गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है अग्रेसिव काउज। और ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है एंड ये बाय सर्च के क्वेश्चंस में हार्ड लेवल पे आती है। लाइक ये क्वेश्चन का आपको इंट्यूशन आ गया, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। लाइक जैसे मैंने एक बुक एलोकेशन प्रॉब्लम इसी चैनल पे डाली हुई है उसकी वीडियो, जैसे वो भी एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है एंड बाय सर्च ऑन आंसर्स का ही प्रॉब्लम है, वैसे ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल वे अपन कैसे करते हैं, मतलब अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे एंड ऑप्टिमल अप्रोच इसकी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब समझ में आ जाता है तो आपको बाय सर्च बहुत अच्छे से आने लगेगा। लाइक आप उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं बाय सर्च ऑन आंसर्स को। तो हम इसको आज सॉल्व करते हैं। तो इस बेसिकली मैं आपको प्रॉब्लम समझा देती हूँ। मैं इस प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि हमें n स्टॉल्स दी गई हैं, n स्टॉल्स दी गई हैं एंड उनकी मतलब बेसिकली n स्टॉल्स की पोजीशन दी गई है कि कोई स्टॉल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, कोई फिफ्थ वाले पे है, कोई बेसिकली इंडेक्सिंग काइंड ऑफ आप स्ट्रेट लाइन है उस पर ऐसे दिया है कि फर्स्ट स्टॉल जो है वो फर्स्ट पे है, सेकेंड स्टॉल जो है फिफ्थ पे है, थर्ड स्टॉल जो है सेकेंड पे है, ऐसे दिया गया है। स्टॉल्स की पोजीशन दी गई है बेसिकली। एंड हमको क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ काउज दिए होंगे, नंबर ऑफ काउज जिनको हमें इन स्टॉल्स में प्लेस करना है सच दैट कि जो दो काउज के बीच में डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को अपन को मैक्सिमाइज करना है। यानी कि दो काउज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउज, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। आपको समझ आ रहा है? जैसे कि अगर मान लीजिए अब यही अपन एक ले लेते हैं कि 1 5 2 8 ये नंबर ऑफ स्टॉल्स, मतलब ये स्टॉल्स की पोजिशनिंग दी गई। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि इनको सॉर्ट कर देंगे कि भले ही फर्स्ट नंबर की स्टॉल यहाँ पे है, सेकंड की स्टॉल यहाँ पे है, बट मतलब पोजिशनिंग तो इसकी ऐसे आएगी ना, क्योंकि फर्स्ट स्टॉल जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड स्टॉल जो है सेकंड पोजीशन पे है, फिर ये फिफ्थ पे, फिर ये एट पे है, मतलब उनको सॉर्ट कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अपन स्टॉल्स को सबसे पहले तो सॉर्ट कर लेंगे। देन अपन क्या करेंगे, अपन को मान लीजिए कि नंबर ऑफ काउज जो है अपन को 2 दी गई है, 3 ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ काउज अपन को 3 दी गई है तो अपन उसको कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं। अपन फर्स्ट काउ को फर्स्ट पोजीशन पे पोजीशन करें एंड बाकी 2 काउज को इन 3 पे, यानी कि यहाँ पे कर दें, एक यहाँ पे कर दें। तो एक कर सकते हैं 1 2 5 ऐसे पोजीशन कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एक काउ को तो अपन यहाँ पे ही कर दें, दूसरी काउ को अपन यहाँ पे करें, तीसरी काउ को यहाँ पे कर दें। ठीक है, एक अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट काउ को तो फर्स्ट पे ही रखें, दूसरी काउ को 5 पे रख दें, यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो अपन ये बेसिकली ये 3 पोजीशन कर सकते हैं जब अपन फर्स्ट काउ को यहीं पे रखें। अब अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को फर्स्ट पे नहीं रखना मान लो, तो अपन सेकेंड काउ को सेकेंड पे रखें एंड फिर तो अपन को यही अपनी एक पोजीशन बचेगी, है ना। तो बेसिकली ये वैसा टाइप होगा कि अपन को 3 काउ को 4 पोजीशंस पे रखना है, तो अपन कितने तरीके से रख सकते हैं उसको, अपन का ये है। ठीक है, तो अपन इसको बेसिकली 4 तरीके से ही रख सकते हैं, क्योंकि ये वैसी टाइप प्रॉब्लम हो गई कि अपने पास 4 पोजीशंस हैं, अपन को 3 पे रखना है एंड ऑर्डर डजेंट मैटर इसमें, क्योंकि काउस को ही अपन को बांधना है। तो अपन ऐसे क्या 4C3 करेंगे तो इसमें इसका आंसर 4 ही आएगा। तो 4 तरीके हो सकते हैं इसके। तो अगर अपन देखें तो इस पर मिनिमम डिस्टेंस 2 काउस के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में 1 हो गया और इन दोनों के बीच में 3 हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस 1 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना हुआ, 1 हो गया, तो अभी भी मिनिमम डिस्टेंस 1 रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में 3 है, तो मिनिमम डिस्टेंस 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम डिस्टेंस 3 हो गया। तो ये हर तरीके में ये मिनिमम डिस्टेंसेस हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस को अपन को मैक्सिमाइज करना है, अपन को एक ऐसा तरीका देना है जिसमें मिनिमम अपन को बेसिकली कितने भी तरीके से अपन इनको बांध सकते हैं। तो अपन को ये बताना है कि क्या किसी भी तरीके में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैक्सिमम आ सकता है, मतलब कि नहीं, मैं
गलत बोल रही हूँ। बेसिकली ये बताना है अपन को कि अगर अपन इन काउस को इन स्टॉल्स में बांधें किसी भी तरीके से तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ सकता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 3 आ सकता है। तो अपन इसका आंसर देंगे 3। ठीक है, उनको ऐसे करना है बेसिकली। तो अपन ब्रूट फोर्स तरीका क्या है जो अपन ने यहाँ पे करा है, क्या करें अपन, जो नंबर ऑफ काउज है उनको अपन हर पोजीशन पे रख के ट्राई करते हैं एंड मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं और उसमें अपन मैक्सिमम ले लेंगे, सारे मिनिमम डिस्टेंसेस का अपन मैक्सिमम ले लेंगे तो अपन को आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हर काउ को मतलब अपन हर तरीका निकालना है, ट्राई ऑलवेज टू कीप और पुट एम काउज इन अनस्टॉल्स। ठीक है, तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं रिकर्जन से। रिकर्जन एक तरीका होता है जिससे अपन सारे तरीके निकाल सकते हैं कि इन काउस को अपन कैसे पोजीशन करें। तो रिकर्जन से अपन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि अपन सबसे पहले एक एरे चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से n तक नंबर ऑफ स्टॉल्स के लिए। अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट काउ को अपन हर पोजीशन पे रख के देखेंगे एंड उसकी रिस्पेक्ट में बाकी काउस को रख देंगे, तो अपन के सारे नंबर ऑफ तरीके आ जाएंगे, है ना। अपन ने यहाँ पे भी क्या किया, अपन ने फर्स्ट काउ को पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखा एंड फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी 2 काउस को इन पे रख दिया, फिर अपन ने सेकंड काउ को यहाँ पे रखा एंड बाकी काउस को यहाँ पे रख दिया। अब 2 and 8 पे अपन नंबर ऑफ काउस नहीं रख सकते हैं, फर्स्ट काउ नहीं रख सकते क्योंकि अपन को इसके बाद ही रखनी है बाकी काउस। तो अगर अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपनी 2 ही काउ प्लेस हो पाएंगे ना, अपन को तो पूरी काउस प्लेस करनी है। तो अपन बेसिकली इसमें भी ऐसा कर सकते हैं वैसे कि अपन कहाँ तक रखना चालू करें, n-m तक। काउ की मैक्स पोजीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट काउ की n-m हो सकती है ना। n-m जैसे कि यहाँ पे क्या था कि n-m -1 हो जाएगा सर, रुको मैं दिखा देती हूँ। n की वैल्यू यहाँ पे थी 4, m की वैल्यू यहाँ पे थी 3, तो n-m क्या हुआ, 1 आया। तो बेसिकली सही है, n- कि अपन 2 ही पोजीशन पे रख सकते हैं ना, 0 और 1 पे। तो 0 से लेके n-m तक अपन फर्स्ट काउ को पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लॉजिक समझ आया ना कि अपन को सारी काउस को प्लेस करना है। तो एटलीस्ट अपन लास्ट में उतनी काउ मतलब फर्स्ट काउ को उस पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं कि बाकी काउस के लिए एग्जैक्टली उतनी ही जगह बचे, है ना। कि एटलीस्ट अगर 3 काउस हैं तो अगर फर्स्ट काउ को यहाँ पर रख दे तो बाद में 2 जगह तो बचनी ही चाहिए ना, क्योंकि अपन को सारे काउस को प्लेस करना है। तो अपन n-m तक इसका लूप चला देंगे और अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट काउ को तो अपन ने इसकी जो पोजीशन है वो अपन ने फर्स्ट काउ को आई वाले पोजीशन पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अपन ने फर्स्ट काउ को प्लेस्ड इन ith पोजीशन। एंड अपन अब क्या कर सकते हैं कि अपन एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, रिकर्जन फंक्शन समझ लीजिए, कि बाकी काउस को अपन कैसे प्लेस करेंगे उनसे जो अपन को मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न होके आएगा, उनसे जो अपन को मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न होके आएगा उसको अपन स्टोर करवाते जाएंगे मिनिमम वैल्यू में हर तरीके पे। कि अपन ने फर्स्ट काउ को फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस किया तो बाकी फिर काउस को अपन ऐसे 3 तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, तो उनसे जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न होके आएगी अपन उनको ऐसे मिनिमम में स्टोर करा देंगे। ठीक है, मिनिमम में स्टोर करा देंगे कैसे, मिनिमम में स्टोर अपन समझ सकते हैं इससे आंसर, हाँ मिनिमम में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, और रेस्ट करके अपन कोई फंक्शन बना लेंगे और वो अपन कॉल करेंगे और उससे जो वैल्यू रिटर्न होके आए उसको अपन आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। मैथ डॉट अपन को मैक्स वैल्यू चाहिए ना, मैथ डॉट मैक्स मिनिमम और आंसर, है ना, और फिर अपन रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, आपको समझ आया ना कि जैसे अपन ने फर्स्ट को 0th वाली पोजीशन में प्लेस किया तो एक तो ये तरीका बनेगा, एक ये तरीका बनेगा, एक ये तरीका बनेगा। तो अपन को रिकर्जन वाले फंक्शन से क्या रिटर्न होके आएगा, अपन को इन तीनों का मैक्स वैल्यू रिटर्न होके आएगी, है ना।
तो वहाँ से 3 रिटर्न होके आया, तो अपन के मिनिमम में जो है आंसर मिनिमम में जो है 3 स्टोर हो जाएगा। और अपन आंसर को क्या कर सकते हैं, आंसर को अपन -∞ से स्टोर, क्योंकि अपन को मैक्स चाहिए ना, तो -∞ से करेंगे तो फिर अपने आंसर पे जो है 3 स्टोर हो जाएगा। अब जब अपन ने आई की वैल्यू 2 करी, आई की वैल्यू 1 करी, तो फिर ये वाला वे तरीका ही बचेगा एक, तो उससे अपन को 3 रिटर्न होके आएगा, तो 3 आएगा, फिर मिनिमम में 3 स्टोर हो जाएगा, फिर अपन आंसर से कंपेयर करेंगे एंड 3 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अपन ये फंक्शन लिखते हैं, रिकर्जन फंक्शन लिखते हैं कि ये कैसे लिखेंगे। तो ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, रेस्ट कर लिख सकते हैं, इसको अपन रिकर्जन लिख देते हैं, या अपन लिख सकते हैं बेसिकली, और ज़्यादा अच्छा तरीका है ये अपन लिखते हैं कैन प्लेस, कि अपन का उसको प्लेस कर सकते हैं, अपन ने ऐसे नाम दे दिया, और ये क्या रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अपन इसमें क्या क्या भेजेंगे, अपन भेजेंगे एक तो स्टॉल से भेजेंगे, स्टॉल्स वाला एरे भेजेंगे। ठीक है, एंड अपन क्या भेजेंगे कि काऊ जो लास्ट काऊ है वो कौन सी पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो अपन लास्ट कर देंगे, और कितनी काउज जो है प्लेस्ड हो चुकी हैं वो अपन भेजेंगे। ठीक है, और अपन टोटल नंबर ऑफ काउज भी रख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है, m है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपन इसका बेस केस डिफाइन करते हैं। अपन ये स्टॉल्स का एरे है अपना, पोजीशन है बेसिकली, इस पे क्या है, लास्ट काऊ पोजीशन एंड नंबर ऑफ काउज प्लेस्ड कितनी हो गई है। अब इसमें बेस केस क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही काऊ है, तो वहाँ से तो अपन को प्लेस्ड काऊ कितनी आएंगी, 1 आएंगी। तो अगर प्लेस्ड की वैल्यू जो है वो m के इक्वल है, मतलब सारी काउज प्लेस्ड हो चुकी हैं, तो अपन को क्या रिटर्न कर देना है, अपन को बेसिकली रिटर्न कर देना है यहाँ से, तो अपन यहाँ से क्या रिटर्न कर सकते हैं, काऊ अगर लास्ट में एक ही बची है, ठीक है, तो अपन यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ कि ये मैक्स वैल्यू की रिटर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका बेसिकली ये रीज़न है कि अपन क्या कर रहे हैं कि काउस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें से मिनिमम ले रहे हैं। ठीक है, अब सारी काउस प्लेस हो चुकी हैं, तो अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं मैक्स वैल्यू, ताकि ये मिनिमम में, मतलब अपन को मिनिमम काउंट करना है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू को अपने हैम्पर ना करे। बेसिकली अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको कोड लिख के दिखाती हूँ पहले, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब अपन फंक्शन लिखते हैं कि अपने पास जो अपने ने फर्स्ट काऊ तो वहाँ पे पोजीशन कर दी। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं कि अपन को नेक्स्ट काऊ कहाँ पे पोजीशन करनी है, तो नेक्स्ट काऊ के लिए भी अपने पास नंबर ऑफ पोजीशंस आ सकती हैं। तो उन्हें अपन क्या करेंगे, जो लास्ट काऊ जहाँ से प्लेस हुई है उसके जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा, तो लास्ट +1 से, ठीक है, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे एंड n तक जा सकते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली आप वो कंसिडर कर सकते हो कि जितनी काउज रिमेनिंग है उसको माइनस कर दे, वहाँ तक ही जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इस काऊ को भी अपन प्लेस करेंगे, तो इस काऊ के लिए अभी मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, लास्ट काऊ जहाँ पे प्लेस थी और इस काऊ को प्लेस किया है, उनका जो डिफरेंस हो गया वो आएगा। तो स्टॉल्स, क्योंकि अपन ने सॉर्ट कर दिया है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब जो आई होगी वही बड़ी होगी, स्टॉल्स लास्ट। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस, यानी जो पहले काऊ प्लेस थी और जो अपन ने अभी प्लेस की, उनका कितना डिस्टेंस आ गया, ये आ गया। एंड अपन बाकी काउज को फिर से रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो जो नेक्स्ट काउज होंगे उनके लिए अपन इस पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके लिए अपन फिर प्लेस कॉल कर देंगे, कैन वी प्लेस स्टॉल्स जाएगा। अब लास्ट पे क्या चला जाएगा, आई वैल्यू की अपन ने आई पे पोजीशन किया है, एंड कितनी प्लेस्ड हो गई हैं काउज, जितनी प्लेस्ड थी उस पर +1 हो गई हैं, एंड m तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अपन अब यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको अपन इस वैल्यू से का मिनिमम ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली अपन ऐसा कर रहे हैं कि अपने पास मान लीजिए
3 काऊ थी, अपन ने फर्स्ट काऊ तो पहले ही प्लेस कर दिया, अपन ने सेकेंड काऊ यहाँ पे प्लेस कर दिया, थर्ड काऊ के लिए अपन ने डिस्टेंस भेज दिया। तो अब उस काऊ का जितना मिनिमम डिफरेंस आएगा वो इसी का मतलब इसी चेन का एक वो है ना, तो अपन को इसका भी तो मिनिमम उससे कंपेयर करना पड़ेगा। अभी 3 से आपको समझ नहीं आ रहा, मैं 4 से करके बताती हूँ। जैसे 4 काऊ है, अपन ने पहली तो प्लेस कर दी पहली, अब ये मान लीजिए सेकेंड काऊ हम प्लेस कर रहे हैं, सेकेंड के लिए चल रहा है लूप, तो अपन बाकी 2 काउज के लिए सेंड कर दिया अपन ने, ठीक है। अब उन 2 काऊ को प्लेस करने में जितना मिनिमम डिस्टेंस आया, तो इस काऊ का भी अपन को मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये उसी का चेन है, उसी का तरीका है। आपको ने एक को फर्स्ट पे प्लेस कर दिया, सेकंड को 2 पे प्लेस कर दिया, बाकी जो आपकी 3 पोजीशन से मान लो वो अपन ने इन काउस को के लिए भेज दी। तो इस तरीके से इस मतलब इस तरीके में ही कि कैसे प्लेस कर सकते हैं वो इसी का पार्ट है ना, तो मिनिमम अपन को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ से अपन मिनिमम ऐसे ले सकते हैं, मिन डिस्टेंस करके ले सकते हैं, और इसमें अपन मैथ डॉट मिनिमम ऑफ फाइंड करेंगे अपन डिस्टेंस एंड नेक्स्ट, इसका मिनिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड अपन बाहर एक रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं आप मैक्स वैल्यू से, नहीं इसको अपन को डिक्लेयर करना पड़ेगा मिनी वैल्यू से। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अब अपन ने इस तरीके का अपन ने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, मिनिमम वैल्यू से कंपेयर कर ले कितनी मिनिमम आ रही, उसको अपन को उसका अपन को मैक्स निकालना है ना, उन सारी वैल्यूज़ का मैक्स निकालना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट पे स्टोर करेंगे, तो अपन को मैक्स निकालना है तो इसमें माइनस इन्फिनिटी स्टोर करना पड़ेगा, है ना। मैथ डॉट मैक्स ऑफ, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं भी ड्राई रन करूँगी, उससे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में सॉरी मेन डिस्टेंस, और रिज़ल्ट में जो मैक्स वैल्यू होगी वो अपन इसमें आ जाएगी, और अपन एंड में क्या करेंगे, रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना एक कोड बन गया पूरा। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ से अपन ने मैक्स वैल्यू क्यों रिटर्न करी थी, क्योंकि जब प्लेस्ड होते होते ये कॉल गया, यहाँ से मान लीजिए सारे प्लेस्ड हो गए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, मैक्स स्टोर हो गया। तो अपन को मिनिमम निकालना है, तो जो करंट डिस्टेंस होगा और मैक्स में काउंट होगा तो करंट डिस्टेंस ही आ जाएगा अपना, इसलिए अपन वहाँ से मैक्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन को मैक्स निकालना है या मिन निकालना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए अपन वही देखते हैं। अगर अपन को मैक्स निकालना है तो इनिशियलाइज अपन करेंगे मिनिमम वैल्यू से, और अगर अपन को मिनिमम निकालना है तो इनिशियलाइज करेंगे अपन मैक्स वैल्यू से। अब रिजल्ट में अपन को मैक्स वैल्यू स्टोर करवानी है, तो अपन ने इसलिए इसको मिनिमम से इनिशियलाइज करा, और जो रिटर्न हो रहा है उसका अपन को मिनिमम निकालना है, तो अपन ने इसलिए यहाँ से मैक्स वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इस चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही तो आप बेस केस ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ अपन लास्ट काऊ को ही प्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एम, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे डिस्टेंस ही रिटर्न कर सकते हैं ना, कि स्टॉल्स लास्ट माइनस स्टॉल्स आई, जो भी करंट पोजीशन है उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो अपन सीधे यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी बेस केस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम ड्राई रन करेंगे, जो हमने पहले लिया था इसी पे हम ड्राई रन कर देते हैं, या फिर हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बड़ा सा हो, जो इस पे मिल लेते हैं 1 2 4 8 9, ठीक है। इस पे लेते हैं एंड एम की वैल्यू अपन रखते हैं 4, अपन को 4 का उसको प्लेस करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टार्टिंग वाला लूप लगेगा फर्स्ट काउ को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि आई इज इक्वल टू, अपन ने क्या लग गया था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n माइनस एम तक रन करना है अपन को। तो n माइनस एम कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू जो है 5 है और m की वैल्यू जो है वो 4 है। तो बेसिकली अपन n माइनस एम कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये 1 तक ही रन होगा, ठीक है। तो अपन ने पहले फर्स्ट काऊ को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अपन ने फर्स्ट काऊ को फर्स्ट पे प्लेस कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट काऊ को फर्स्ट पे प्लेस करने के बाद अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे रिकर्जन वाला फंक्शन, एक कैन प्लेस वाला कॉल होगा। तो कैन प्लेस कॉल होगा और यहाँ से रिटर्न होगा डिस्टेंस, तो कैन प्लेस कॉल होगा।
इस पे जाएगा, ये स्टॉल्स वाला एरे जाएगा और क्या जाएगा, लास्ट पोजीशन जाएगी। तो लास्ट पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन है हमारी अभी 0, 0th पे पोजीशन किया है। प्लेस्ड कितनी हुए, प्लेस्ड अपनी 1 काऊ हो गई, फर्स्ट काऊ प्लेस हो गई। एंड अपन को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ काउस, तो अपन यहाँ पे 4 सेंड कर देंगे, ठीक है। अपन ये कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कैन प्लेस कॉल करेंगे आई इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और जब अपना कैन प्लेस कॉल हुआ तो अपन चेक करेंगे क्या प्लेस्ड काउस जो है वो एम के बराबर है, नहीं तो प्लेस्ड काउस तो 1 है। तो अपन फिर जाएंगे, रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे, रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे -इन्फिनिटी से। एंड अपन कॉल करेंगे आई की, फॉर आई लास्ट प्लस 1, लास्ट की वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 से कॉल होगा ये टू एन, एन मतलब 5, ठीक है। इज इक्वल टू 5 एंड अब इससे डिस्टेंस कॉल कैलकुलेट होगा। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि जो अब सेकेंड काऊ बची है ना अपनी, उसको अपन आई पे पोजीशन कर रहे हैं। तो ये कौन सा एक वो बन रहा है, अब अपन ने फर्स्ट काऊ को 0 पे प्लेस किया यानी 1 पे प्लेस किया, सेकेंड काऊ को अपन आई इज इक्वल टू 1 पे यानी 2 पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आया, स्टॉल्स ऑफ 2 - 1 1 आया, ठीक है। और अपन फिर बाकी के लिए कॉल कर देंगे कैन प्लेस। अब कॉल होगा, स्टॉल 6 तो जाएगा, दूसरा अपनी लास्ट पोजीशन क्या है आई है तो 1 जाएगी, तीसरा कितनी काउस प्लेस हो गई 2 हो गई, एंड 4 टोटल नंबर ऑफ काउस, ठीक है। अब ये कॉल जाएगा आई इज इक्वल टू, बेसिकली आई नहीं, अपन एक फिर से कॉल जाएगा तो क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू -इन्फिनिटी से कॉल हुई, आई की वैल्यू सॉरी लास्ट वैल्यू अपन जो लास्ट के लिखते हैं, लास्ट कितना हुआ 1 पे पोजीशन है, ठीक है। अब फिर से अपना लूप चलेगा फॉर इंट, अब आई की वैल्यू 2 से टू 5, ठीक है। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अपन ने 1 पे प्लेस कर दिया, 2 पे प्लेस कर दिया, अपन थर्ड काऊ को जो है सेकेंड पे प्लेस कर रहे हैं, यानी कि 4 पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस कितना आएगा, लास्ट काऊ किस पे प्लेस थी 1 नंबर वाली स्टॉल यानी 2 पे प्लेस थी, एंड अभी कौन पे प्लेस कर रहे हैं अपन, अभी अपन कर रहे हैं 4 पे, 4 - 2 2 आ गया, ठीक है। अब अपन फिर से कॉल करेंगे नेक्स्ट के लिए, बाकी के लिए कैन प्लेस। अब कितनी जाएंगी, लास्ट पोजीशन जाएगी अपनी 2, सेकंड वाला इंडेक्स मतलब, एंड कितनी काउस प्लेस हो चुकी है 3 हो चुकी है, टोटल नंबर ऑफ काउस तो 4 ही है। अब फिर से लास्ट किस पे प्लेस करी है अपन ने 2 पे प्लेस करी है, अब फिर से कॉल होगा, रिजल्ट -इन्फिनिटी पे हुआ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 3 to 5, ठीक है। अब ये कॉल होगा तो डिस्टेंस कितना आया, अब अपन ने लास्ट पे 2 पे प्लेस किया था, अपन 3 पे प्लेस करेंगे, तो 3 पे कौन सा है 8 है, तो 8 - 4 ये आया 4, ठीक है। और फिर से कॉल होगा नेक्स्ट के लिए, तो अब बेसिकली क्या बन गया, अपन ने 1 पे प्लेस कर दिया, 2 पे प्लेस कर दिया, फोर्थ का जो है अपन ने 8th पे प्लेस कर दी, तो ये एक तरीका बन गया, ठीक है, ये एक तरीका बन गया। एंड नेक्स्ट पे अपन कॉल कर देंगे कैन प्लेस, कैन प्लेस पे अपन क्या करेंगे, स्टॉल्स भेजेंगे, लास्ट काउ अपन ने थर्ड वाली पोजीशन पे प्लेस करी है, एंड अपन की टोटल काउस 4 प्लेस्ड हो चुकी हैं। अब ये 4 प्लेस्ड होगा, अभी फिर से जाएगा तो अब अपनी प्लेस्ड काउस जो है वो एम के बराबर हो गई, तो यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न आएगी, मैक्स वैल्यू रिटर्न आएगी, तो मैक्स वैल्यू आएगी और नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगी। तो अपन फिर मिन डिस्टेंस जो है वो अपन कंपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट और डिस्टेंस पे जब मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी इसकी, तो क्या आ जाएगा मिन डिस्टेंस पे 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो अपन मैक्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। देयर 4 आ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट पे क्या स्टोर हो गया 4 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये पहली पोजीशन के लिए, मतलब ये पहला तरीका जो है 1 2 4 8। अब क्या होगा कि 8 के पास अभी एक और ऑप्शन है कि वो 9 पे भी जा सकता है, जो लास्ट का हुआ है उसको अपन ने 8 पे प्लेस किया है, बट उसके पास अभी एक और ऑप्शन है कि वो 9 पे जा सकती है, क्योंकि अपन ने आई इज इक्वल टू 0 ली, आई इज इक्वल टू 3 बस रखा है। अब आई इज इक्वल टू 1 4 पे भी तो प्लेस कर सकते हैं, जब आई इज इक्वल टू 1 4 पे प्लेस करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा
जब अपन इसको 9 पे प्लेस करें अगर, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो अगर ये 5 आ गया तो जब नेक्स्ट से तो है, नेक्स्ट ये लास्ट काउ प्लेस करें तो नेक्स्ट में तो अपना स्टोर आके मैक्स वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ से अपने मिन डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रिजल्ट पे ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड है, 4 स्टोर्ड है, तो इसको तो मैक्स निकालना है, तो ये 5 आ जाएगा। तो अपन ने लास्ट काउ को अपन ने दोनों चीज़ें रख के देख ली, 1 2 4 8 भी रख के देख लिया एंड 4 9। ये दो तरीके अपन एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न होगा 5 रिटर्न होगा मैक्स। अब ये 5 रिटर्न होके जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी अपनी वो 5 हो जाएगी, और ये था 2। तो इनमें से मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम तो हुआ 2। तो अपने रिजल्ट पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। अब लेकिन अब क्या है कि इसके पास कितने तरीके हैं, i इज इक्वल टू 2 से लेके 5 तक के तरीके हैं, i इज इक्वल टू 2 से लेके 5 तक के तरीके हैं। वैसे अपन इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि n तक नहीं, अपन n माइनस जितनी काउज अभी प्लेस्ड हो चुकी हैं, मतलब कि जितनी काउज अपन बची हैं वो अपन को चाहिए ना, तो m माइनस प्लेस्ड जो काउज होंगी उसको अपन माइनस कर दें n से। समझ आ रहा है आपको, जितनी काउज प्लेस्ड हो चुकी हैं मतलब जितनी काउज बची है ना, उनका अपन को वो चाहिए कि उतने से तो ये आगे ना जाए, क्योंकि उतनी काउज को तो अपन को प्लेस करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए n माइनस m प्लेस्ड भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी n की वैल्यू, यहाँ पे प्लेस्ड काउज कितनी है, यहाँ पे प्लेस्ड काउज है, अपन ने यहाँ से सेंड करी तो ये 2 काउज प्लेस्ड है, ठीक है। और टोटल कितनी काउज है, 2 है। तो 5 माइनस 2 तो 3 तक, इसकी वैल्यू 3 तक ही जा सकती है। इसकी वैल्यू 3 तक जाने का मतलब है कि इसको अपन मैक्स 0 1 2 3 अपन इसको यहाँ तक ही ले जा सकते हैं। अभी अपन ने इसको 4 पे प्लेस करा है, लेकिन अपन इसको 4 और 8 इसकी 2 पोजीशन हो सकती हैं, क्योंकि एक काउ इसके बाद बचती है जिसको पोजीशन करने के लिए अपन को जगह चाहिए ही पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ने इसको 2 पे रख के देख लिया, अपन इसको 3 पे भी रख के दे सकते हैं। अगर इसको अपन 3 पे रख के देखेंगे तो क्या होगा, अपन इसको अगर 3 पे रख के देखेंगे, हाँ इस काउ को अपन 3 पे रख के देखेंगे, तो बेसिकली ये जो मतलब रिकर्जन है ना, ये ऐसे ही चलेगा। अब अपन इसको 3 पे रख के देखें, i इज इक्वल टू 3 के लिए, तब अपना क्या होगा, मीन्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपन ने लास्ट काउ 2 पे प्लेस करी थी, अब अपन 8 पे प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 आएगा। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट कॉल करेगा, फिर से नेक्स्ट कॉल करेगा कि अपन ने लास्ट काउ जो है 8 पे प्लेस करी, अब इसके पास एक ही पोजीशन है, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगी, वैल्यू 1 रिटर्न करेगा। ये फिर से यहाँ पे कॉल जाएगा, अब इसके पास एक ही पोजीशन है, 9 ही बस पोजीशन है, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो अब नेक्स्ट में 1 आ गया है, तो अब ये कौन सा तरीका है, 1 2 तरीका है 8 और 9 का, ठीक है, ये तरीका है 1 1 2 8 9। तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, तो मिनिमम पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट पे ऑलरेडी क्या स्टोर था, रिजल्ट पे ऑलरेडी स्टोर था 2, तो अब क्या स्टोर हो जाएगा, अभी भी 2 ही रहेगा, मिनिमम तो 2 ही होगा। तो अब यहाँ की भी पूरी वैल्यूज़ हो चुकी हैं कि i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3 पे ही अपन रख सकते हैं सेकंड का को। तो अब यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ है, यहाँ से रिटर्न हुआ है 2, नेक्स्ट पे आया 2 आया अपने, ठीक है, नेक्स्ट पे 2 आया, नेक्स्ट पे 2 आया, और डिस्टेंस क्या था अपना, यहाँ पे 1 था, तो मिनिमम फाइंड होगा, तो मिनिमम फाइंड हुआ 1 आएगा, मिनिमम 1 आ जाएगा, मिनिमम 1 आया, तो अपने रिजल्ट पे क्या स्टोर हो जाएगा, अभी तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद i इज इक्वल टू, अपन इसको 1 पे प्लेस कर चुके हैं भाई, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अब ये सेकंड का हुआ, इसकी वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा सकती है, इसकी वैल्यू 1 से लेके यहाँ तक ही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद 2 काऊ और बची है ना, तो इसकी वैल्यू i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 2, 2 ही वैल्यूज हो सकती है। तो i से 1 तो देख ही लिया अपन ने, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा बेसिकली, इसकी वैल्यू 2 तक जाएगी, इसका फार्मूला होगा n माइनस m माइनस प्लेस्ड, ठीक है। अपन ये लिख सकते हैं m कितना है 4 है, यहाँ पे प्लेस्ड कितनी है 1 है, तो 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 जो है 2 आया, तो 2 तक ही जा सकती है इसकी। i इज इक्वल टू 1 हो चुका, i इज इक्वल टू 2 पे रख के देखेंगे, i इज इक्वल टू 2 पे रखने का मतलब है कि अपन 1 4
इस पे रख रहे हैं सेकंड काऊ को। अब जो 2 काउज हैं उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है 8 और 9 पे जाने का, यानी कि ये फिर से कॉल करेगा। वैसे ये फिर से कॉल करेगा तो इस पे कॉल जाएगी, फिर इस पे भी कॉल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला तरीका बनेगा। तो 1 4 8 9 ये तरीका बना, ठीक है। ये तरीका बन गया। तो इससे क्या मिनिमम रिटर्न हुआ है अपना, इससे जो मिनिमम रिटर्न हुआ है वो हुआ है 1, क्योंकि 8 और 9 के बीच में 1 डिस्टेंस है। तो यहाँ से 1 ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक अपने पास और तरीका बचता है। अब यहाँ पे तो ये कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन अगर पूरा हो गया तो अब ये इन फर्स्ट काऊ पे जाएगा। तो फर्स्ट काऊ के लिए अपन ने आई इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है, आई इज़ इक्वल टू 1 हो सकती है ना। इसकी वैल्यू 0 और 1 ही है। तो 1 पे अपन इसको प्लेस करेंगे तो कौन सा तरीका बनेगा, ये बनेगा 2 4 8 9, ठीक है। तो इसमें कितनी मिनिमम वैल्यू आएगी, इसमें भी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 1 ही आएगी। 8 और 9 के बीच में तो 1 ही आएगी। और यही है कि n की वैल्यू 5 थी, m की वैल्यू 4 थी। तो 5 पे 4 प्लेस करने का कितना तरीका होता है, 5 ही तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे 5 तरीके आपको लिख दिए हैं रिकर्जन से कॉल कर करके, ठीक है। तो अब इसमें 1 आया, इसमें मिनिमम डिस्टेंस 1 आया, इसमें मिनिमम डिस्टेंस 1 आया, इसमें जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है वो भी 1 आया, इसमें 1 आया मिनिमम डिस्टेंस। तो सब में डिस्टेंस 1 ही आया है। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस आ सकता है वो 1 ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 ही आ सकता है, ठीक है। ये वैसे बहुत बड़ा वो था डायग्राम। अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा करके दिखाऊँ तो 1 2 1 3 8, ठीक है। और अपने पास नंबर ऑफ काउज अगर 2 हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, रिकर्जन से बेसिकली अपन तरीके निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 टू कितना जाएगा, n माइनस m जाता है तो 1 ही जाएगा, है ना। तो 1 तक अपन इसको कॉल करेंगे। तो फर्स्ट काउ को अपन 0th पोजिशन में प्लेस करेंगे। 1 एक तरीका 1 3 हो सकता है, एक तरीका 1 8 हो सकता है। अब एक तरीका क्या होगा 3 8 होगा। तो 3 प्लेसेस पे 2 काउस को प्लेस करने का कितना तरीका है, 3 ही तरीके हैं। तो मैं इस पर ड्राइव करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटा पड़ेगा अपन को, ज़्यादा लॉन्ग नहीं पड़ेगा। तो ये कॉल करेगा कैन प्लेस को और इस पे जाएगा स्टॉल्स। लास्ट प्लेस क्या है 0 है। काउस कितने प्लेस हो गई 1 हो गई प्लेस्ड। टोटल नंबर ऑफ काउस है 2 है, ठीक है। अब ये जब ये फंक्शन के अंदर जाएगा तो अपन क्या चेक करेंगे कि प्लेस्ड काउस जो है वो m के बराबर है नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे -∞ से एंड फिर कॉल होगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू लास्ट जो प्लेस्ड है +1, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 2 1 इस पर भी लगा सकते हैं बेसिकली कि 5 माइनस m माइनस प्लेस्ड काउस, ठीक है। तो यहाँ से 4 वैल्यू तक जा सकता है। अच्छा 5 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 3 ही है। तो यहाँ पे 2 तक जा सकता है ये ना, 1 से 2 तक जा सकता है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट काऊ को अपन ने फर्स्ट पे पोजीशन कर दिया, सेकंड को अपन थर्ड वाली जो थर्ड मतलब स्टॉल जो है सेकेंड फर्स्ट स्टॉल जो है 0th इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट हुई ना इसका इंडेक्सिंग, तो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। तो अब अपन फिर नेक्स्ट के लिए कॉल करेंगे। नेक्स्ट के लिए अगर अपन कॉल करेंगे तो क्या आएगा, कैन प्लेस। नेक्स्ट के लिए कॉल आएगा स्टॉल्स 0 नहीं, सॉरी, अभी अपन ने फर्स्ट पे पोजीशन किया है ना, 2 काउ प्लेस हो गई हैं एंड टोटल 2 थी। तो अभी नेक्स्ट पे जब ये जाएगा तो बेस केस हिट कर जाएगा, तो वहाँ से मैक्स वैल्यू रिटर्न होगी। तो नेक्स्ट पे क्या आ जाएगी, मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों पे मिनिमम फाइंड करेंगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो रिजल्ट पे अपने क्या स्टोर हो जाएगा 2 स्टोर हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 2 जा सकती है, यानी कि अपन सेकेंड काउ को, यानी कि अपना ये तरीका तो हो गया। अब अपन सेकेंड काउ को लास्ट वाले स्टॉल पे स्टोर पोजीशन कर रहे हैं। तो तब डिफरेंस कितना आएगा 8 - 1,
यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 7, ठीक है। 7 आया, नेक्स्ट पे अपन जाएंगे तो फिर ये दिस के हिट कर जाएगा क्योंकि अपन दोनों काउ को प्लेस कर चुके हैं। तो वहाँ से फिर मैक्स वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में अपनी मिनिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, 8 आ जाएगा। रिजल्ट पे वन मैक्स वैल्यू स्टोर करनी है तो अपना यहाँ पे अच्छा 7 सॉरी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इस पर भी 7 आ गया। अब ये 7 आ गया, रिजल्ट पे अपने 7 स्टोर हो गया। अब ये यहाँ से 7 रिटर्न करेगा। जब ये 7 रिटर्न करेगा तो ये अपन मैक्स वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो मैक्स पे अपन ने मिनिमम -∞ स्टोर कराया था, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 7 वैल्यू स्टोर हो गई। अब अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट काउ को अपन सेकेंड वाली स्टॉल पे प्लेस करेंगे, यानी 3 पे प्लेस करेंगे। तब इसके पास एक ही पोजीशन बची कि 2 से 2 तक ही चलेगा, यानी एक ही पोजीशन बची। तो 3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 5 हुआ। अब ये नेक्स्ट पे जाएगा तो वहाँ से मैक्स वैल्यू रिटर्न होगी, तो मिनिमम कितना आ गया, 5 आ गया। तो रिजल्ट से कितना स्टोर होगा, 5 होगा। यहाँ से 5 जाएगा तो मैक्स पे हाँ, तो मैक्स पे कितना आया, 5 आया। रिजल्ट पे ऑलरेडी अपने 7 स्टोर्ड है, तो अपना आंसर जो है 7 आ जाएगा। और 7 ही आ रहा है। अपन ने ये 3 तरीके बिल्ड करे रिकर्जन से, और इसमें मैक्स डिस्टेंस कितना आएगा, जब ये वाली पोजीशन करेंगे तो 7 आएगा। तो अपना जो मिनिमम मैक्स है, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो ये अपन ने ब्रूट फोर्स रिकर्जन से सॉल्व किया और ये आंसर अपना 7 आ गया। अब ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। इसमें कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी अपनी की, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी कि इसमें हर m मतलब जो m नंबर ऑफ़ काउज हैं वो n प्लेसेस ले सकती हैं, ठीक है। वो कोई भी प्लेसेस ले सकती हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो अपन ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो लास्ट प्लेसेस हैं, जिससे के बाद जो काउज बची होंगी वो प्लेसेस पे तो नहीं जा सकती है। बट ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये इसकी हो जाएगी m के पावर, मतलब हर काउ के पास n ऑप्शंस हैं। तो कितनी हो जाएगी, m की पावर n हो जाएगी ना, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, n की पावर m हो जाएगा। हर काउ के पास m ऑप्शन है, n ऑप्शन है, तो n कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो n की पावर m हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली n टू पावर m हो सकती है। तो ये कम एक्सपोनेंशियल पावर है और ये बहुत ही स्लो होगा ब्रूट फोर्स। तो अपन इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच जो है इसकी वो है बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स जो होता है, ऑन आंसर, वो इन टाइप के क्वेश्चंस में लगता है जब आपको कभी बोला जाए कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना हो, एंड आप कुछ मोनोटोनोसिटी दिखे। बेसिकली मोनोटोनोसिटी का मतलब क्या है कि अगर x जो है वो पॉसिबल है तो x से सारी छोटी वैल्यूज़ या बड़ी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। लाइक अगर जो है 7 काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबल है, तो 7 से सारे बड़े वैल्यूज़ तो ओब्वियसली पॉसिबल होंगे। अगर 7 हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस काउस के बीच में, तो अपन काउस को और बड़ा मतलब दूर दूर भी रख सकते हैं। नहीं सॉरी, ये गलत बोल रही हूँ मैं। अगर काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 7 हो सकता है तो काउस के बीच में अपन मिनिमम डिस्टेंस इससे कम भी रख सकते हैं। लाइक अगर 1 2 5 है, ठीक है, मान लीजिए, तो अगर काउस के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 हो सकता है। अरे नहीं, 1 2 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। हाँ, अगर अपने पास ये ऑप्शन है बेसिकली 1 5 6 2 3 ऐसे कुछ ऑप्शन हैं, तो 1 2 3 5 6 है और अपन को टू काउज है अपने पास। तो अगर अपने काउज के बीच में डिफरेंस, अगर अपन देखें अपने काउज के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस जो है मान लीजिए 3 हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन 3 हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग मत देखिए। लेकिन मैं मोनोटोनिसिटी का मतलब ये बता रही हूँ कि अगर x पॉसिबल है तो x से कम वाले तो होंगे ही। जैसे अगर मिनिमम डिस्टेंस किन्हीं काउज के बीच में 7 हो सकता है तो 3 तो मिनिमम डिस्टेंस हो ही सकता है।
ऐसा अपन समझ के चल रहे हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कि अपने पास अगर मतलब 7 जो है इतनी बड़ी वैल्यू मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन 2 काउज को बिल्कुल बिल्कुल पास पास रख देंगे। तो 1 भी तो पॉसिबल हो ही सकता है ना, 2 भी पॉसिबल हो सकता है ना। मिनिमम डिस्टेंस 7 का मतलब है कि 2 काउस के बीच में अब जो डिफरेंस होगा वो 7 या 7 से ज़्यादा ही होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 2 काउस को अपन पास पास प्लेस कर दे, तो इससे कम वैल्यू भी आ जाएगी मिनिमम। तो बेसिकली मोनोटोनिसिटी का यही मतलब होता है कि अगर x पॉसिबल है तो क्या x से छोटी वैल्यूज़ पॉसिबल है। मतलब कि अपन सर्च स्पेस को रिड्यूस कर दें। भाई सर्च का क्या मतलब होता है कि सर्च स्पेस को आधी करना होता है या कम करना होता है। तो अपन कम कैसे कर सकते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन आंसर की रेंज फाइंड करते हैं एंड उस पर अपन चेक करते हैं, मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू पॉसिबल है तो इससे अपन बड़ी वैल्यू पे जाएं। अगर अपन को मैक्सिमम चाहिए तो अपन बड़ी वैल्यू पे जाएंगे, अगर अपन को मिनिमम चाहिए तो छोटी वैल्यूज पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अपन इससे क्या करेंगे, अपन बाकी वाला पार्ट जो है डिस्कार्ड कर देंगे एंड फिर अपन की सर्च स्पेस जो है रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाती हूँ और ड्राइविंग करके भी दिखाऊंगी। इसमें बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं कि पहले तो अपन को आंसर की रेंज निकालनी है। तो आंसर की रेंज कितनी हो सकती है, 2 काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है एंड मैक्स डिस्टेंस क्या हो सकता है। अपन वैसे मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस सर्च भी कर सकते हैं। अगर अपन को रेंज बढ़ानी है, मतलब रेंज जैसे कि अपन को एक स्टॉल्स का एरे दिया होगा तो अपन इसमें सॉर्ट कर देंगे। पहले तो इसको सॉर्ट कर देंगे, तो जो अपन इसमें डिफरेंस सर्च करेंगे तो मिनिमम डिफरेंस निकाल लेंगे एंड मैक्स डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वही अपना मिनिमम डिस्टेंस और मैक्स डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मिनिमम डिफरेंस एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना मैक्स डिफरेंस। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे सर्च कर सकते हैं बेसिकली फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 to n-1 सर्च करेंगे एंड अपन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या करेंगे, एरे ऑफ i+1 माइनस आई, ये करेंगे एंड अपन इसको 2 मिन मैक्स वो ले सकते हैं। तो मैथ डॉट मिन से अपन डिफरेंस, मतलब कि बेसिकली मिन और मैक्स वैल्यू निकालने का मैं तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा सर्च स्पेस और कम हो जाएगी। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी 1 से स्टार्ट करने में एंड मैक्स डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ वो आ जाएंगे इटरेशंस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैक्स डिफरेंस ना लो, यहाँ पे आप जो स्टॉल्स की मैक्स वैल्यू हो वही ले लो, वो भी ले सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स डिस्टेंस कितना हो सकता है, अगर कोई स्टॉल 0 पे प्लेस्ड है या 1 पे प्लेस्ड है तो जो मैक्स स्टॉल होगी उससे फर्स्ट वाली स्टॉल का जितना डिस्टेंस होगा वही होगा। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। अब इसके बाद अपन को रेंज पता चल गई, मतलब रेंज ऑफ आंसर अपन को पता चल गई, मिन से मैक्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब अपन क्या चेक करेंगे, अपन लगाएंगे इस पर बाइनरी सर्च कि वाइल जो मिनिमम है वो मैक्सिमम से कम है या इक्वल है। तब अपन क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू निकालेंगे एंड अपन बेसिकली एक फंक्शन बना सकते हैं इज़ पॉसिबल बना सकते हैं। उस पर अपन मिड वैल्यू भेज देंगे, स्टॉल्स भेज देंगे, नंबर ऑफ काउस भेज सकते हैं। ठीक है, अपन ये भेज देंगे और चेक करेंगे अगर इस पॉसिबल हुआ, अगर मिड वैल्यू अपना मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है तो अपन को तो मैक्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो आंसर पे ऑलरेडी स्टोर कर देंगे कि अगर अपन को बाद में नहीं मिला तो एक तो पॉसिबल आंसर मिल ही गया है। प्लस अपन क्या करेंगे कि सर्च स्पेस को राइट साइड पे चले जाएंगे। अपन को मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि मिड तो ठीक है, मिड तो मिल गया, मिड तो पॉसिबल है क्या, इससे बड़ी वैल्यू भी पॉसिबल है क्या, अपन बड़ी वैल्यू के लिए सर्च करेंगे। तो अपन क्या कर देंगे, मिन वैल्यू जो स्टार्टिंग है उसको अपन क्या कर देंगे, मिड+1 कर देंगे। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ कि यही पॉसिबल नहीं है तो अपन को राइट साइड सर्च करना पड़ेगा उसकी वैल्यू
कम होगी मतलब, तो अपन को एंड जो है या मैक्स जो है को मिड माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना समझ आया और यहाँ से अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। अब मैं बताती हूँ कि ये मिड वाला फंक्शन कैसे रिटर्न करेंगे अपन, सॉरी इज़ पॉसिबल फंक्शन कैसे चेक करेंगे। इज़ पॉसिबल फंक्शन चेक करने का मतलब है कि अपन किसी भी तरीके से काउज को ऐसा प्लेस कर सकते हैं कि उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो मिड हो। ठीक है, इसको चेक करने का क्या तरीका है, इज़ पॉसिबल स्टॉल्स हो गया, मिड वैल्यू आ गई और नंबर ऑफ काउज आ गए। अब अपन क्या चेक करेंगे, अपन क्या करते हैं, अपन मिड वैल्यू को मिनिमम डिफरेंस रख के अपन काउज को प्लेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर नंबर ऑफ काउज जो रिक्वायर्ड है वो मिड वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब सॉरी जो रिक्वायर्ड काउज होंगी मिड वैल्यू पे प्लेस करने के लिए अगर वो m से ज़्यादा है तो मतलब कि ये ट्रू है ना, तो ट्रू है। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को यूज़ करके अपन इससे कम काउज प्लेस कर पा रहे हैं उन स्टॉल्स में तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि अपन को प्लेस तो 3 काउज करनी है लेकिन इस डिस्टेंस को यूज़ करके अपन केवल 2 ही काउ प्लेस कर पा रहे हैं मिड मिड डिस्टेंस को यूज़ करके, तो पॉसिबल नहीं है ना। हमको तो 3 काउज प्लेस करनी है लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस को यूज़ करके 4 काउज प्लेस कर पा रहे हैं और हमें तो प्लेस करनी है 3, तो मतलब कि ये पॉसिबल है वैल्यू इस डिस्टेंस को यूज़ करके। अगर मान लीजिए 7 है हमारा मिड वैल्यू, तो अगर हम 3 काउज को 7 7 7 अगर अपन इसमें 4 वैल्यूज़ प्लेस कर पा रहे हैं 7 7 मिनिमम डिस्टेंस को यूज़ करके इससे ग्रेटर यूज़ करके, तो मतलब कि अपन इस मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो प्लेस कर ही पा रहे हैं ना, तो अपन को इससे बड़ी वैल्यू ढूंढ रहे हैं अपन। लेकिन अगर अपन 2 काउज ही प्लेस कर पाए, 2 काउज प्लेस कर पाए ओनली, और अभी अपनी एक काउ तो बची है प्लेस करनी लेकिन अपनी सारी स्टॉल्स ही ख़त्म हो गई मतलब मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्टॉल्स नहीं ख़त्म हो गए लेकिन अपन इस मिनिमम डिस्टेंस अपना 7 ही हो ऐसे करके अपन केवल 2 ही काउ प्लेस कर पाए, तो मतलब ये तो गलत है, नहीं अपन प्लेस कर पा रहे हैं। तो ये तरीका होता है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन काउज को डिफाइन कर सकते हैं। अपन ने स्टार्टिंग में एक काउ से डिफाइन किया ये वेरिएबल, एंड अपन क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे अपन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, अपन क्या करेंगे फर्स्ट काउ को तो अपन 0 पे ही प्लेस करेंगे। बेसिकली अपन यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच काइंड ऑफ लगाते हैं। तो अपन हमेशा फर्स्ट काउ को जो है वो हम 0 पोजीशन पे रख रहे हैं। क्योंकि अगर अपन ग्रीडली यहाँ पे फाइंड करें ना, अपन को बेसिकली ये किसी भी तरीके से क्या ये मिड वैल्यू पॉसिबल है ये नहीं, ये फाइंड करना। तो अगर अपन किसी भी मतलब फर्स्ट वैल्यू को जितना लेफ्ट मोस्ट रखेंगे बाकी का उसके लिए उतनी ही जगह बचेगी ना अपने पास। और अपन ऐसे भी आगे भी अपन ऐसा ही कर रहे हैं कि अपन वैल्यूज़ को रन कर रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ को जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है उस पर रख देते हैं आई इज इक्वल टू 1 से। यानी कि अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कि डिस्टेंस कितना आएगा, अपन ने ith पोजीशन पे काउ को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, क्या आएगा स्टॉल्स आई माइनस लास्ट पोजीशन कितनी है। ठीक है, और लास्ट पे हम अपने स्टोर करा देंगे आई, क्योंकि एक काउ और प्लेस हो गई है तो अपन काउ प्लस प्लस कर देंगे। अगर ऐसा करते करते कभी भी काउ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाती है तो मतलब कि रिटर्न ट्रू कर दो तुम यहीं से कि सही हो गया, ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच है इसलिए अपन हमेशा फर्स्ट प्लेस पे पोजीशन कर रहे हैं ताकि बाकियों के लिए तो और जगह बचेगी ना। ठीक है, अगर इसको कहीं और अपन पोजीशन करेंगे तो अगर वहाँ से अपन को इतना डिस्टेंस मिल रहा है तो यहाँ से तो और डिस्टेंस अपन को मिलेगा ना। अगर अपन 1 2 8 कर रहे हैं तो 2 पे अगर पोजीशन करने से अपन को 6 डिस्टेंस मिल रहा है तो 1 सॉर्टेड है ना ये सब, तो 1 से 8 पे तो अपन को 7 डिस्टेंस मिलेगा ना, तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसलिए अपन ऐसा करते हैं एंड अपन एल्स जो है फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। नहीं, एल्स यहाँ पर नहीं लगाते, फॉर के बाहर अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो अपन को एट द एंड रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से कोड लिख के दिखाती हूँ इस पॉसिबल वाला।
स्टॉल्स आ जाएगा, ये बूलियन टाइप का बनेगा, बेसिकली ये बूलियन ही बनता है। स्टॉल्स आएगा और क्या आएगा, मिड वैल्यू आएगी और एम आएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि काऊ की वैल्यू जो है अपन 1 ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट काऊ को प्लेस करेंगे, काउस का नंबर करेगा और लास्ट क्या अपन 0 पे पोजीशन कर रहे हैं। फिर अपन लूप चला देंगे i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, एंड अपन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या आया, एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ लास्ट, ठीक है। एंड ये डिफरेंस निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, एक काऊ प्लेस हो गई तो काऊ प्लस प्लस कर देंगे, एंड लास्ट पोजीशन क्या हो गई, आई हो गई। एंड अगर भी कभी भी काऊ को प्लेस ये प्लस प्लस करते टाइम अगर ये ग्रेटर देन एम हो गया तो अपन यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे कि ट्रू पॉसिबल है। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, एंड में अगर ये लूप पूरा हो गया तब भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब अपन फॉल्स कर देंगे रिटर्न, यानी कभी भी काउस की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन एम नहीं हुई है, इसलिए रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये अपना हो गया कोड पूरा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बाय सर्च में अगर अपन n वाले एरे पे, n लेंथ के एरे पे लॉगिन करते हैं रन, तो n लॉगिन होती है। यहाँ पे अपन ने रेंज पे किया है तो मैक्स माइनस मिन जो हो जाएगा वो n हो जाएगा, तो यानी मैक्स माइनस मिन एंड लॉगिन लॉग मैक्स माइनस मिन, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, रेंज लॉग रेंज, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो कहाँ से अपन n की पावर n, इससे अपन ने इस पे ऑप्टिमाइज़ करा है ये, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, जल्दी से ड्राई रन करके कोड दिखाती हूँ। तो अगर अपना स्टॉल से 1 2 4 8 9, अगर आपको रैंडम मतलब आप रन का सॉर्ट करना मत भूलना है, को पहले स्टॉल्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। अपन को m इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन इसकी मैक्स और मिनिमम रेंज निकालेंगे। तो मिनिमम रेंज तो इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी, डिफरेंस 1 है, और मैक्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 और 9 के बीच में 8 हो जाएगा। तो अपन को 1 और 8 के बीच में करना है। तो अपन पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड कितनी आएगा, इसका मिड आएगा 4 आया, ठीक है। इसका मिड 4 आया। अब अपन देखेंगे इस पॉसिबल फंक्शन चलाएंगे कि क्या पॉसिबल है। तो अपन ने काऊ की वैल्यू 1 रखी, फर्स्ट वाली काऊ को अपन ने पोजीशन कर दिया फर्स्ट पे। अपन ने सेकेंड काऊ को पोजीशन किया, ओ सिट, मैं सबसे बड़ी आपको एक वो बताना भूल गई। यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन ने डिफरेंस निकालना है, तो अपन को चेक करना है। अपन चेक तो लगा ही नहीं रहे ना, यहाँ पे चेक लगा ही नहीं रहे ना कि अपन के मिड का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, तो गलत कर दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया पहले। इफ़ लास्ट इफ़ डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मिड है, तभी अपन इस काऊ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब लास्ट पोजीशन, तभी अपन आई कर देंगे एंड काऊ प्लस प्लस करेंगे। एल्स अपन क्या करेंगे, एल्स अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन दूसरी पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड करना है। तो जो फाइनल कोड बनेगा अपना, फाइनल जो वो होगा वो ऐसे होगा कि इज पॉसिबल फंक्शन होगा जीरो हो गया, एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू n करेंगे एंड डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि अपन चेक करेंगे कि इफ़ जो डिफरेंस है, अपन को पोजीशन क्या करना है कि मिड से ज़्यादा इक्वल पे ही पोजीशन हो, है ना, काउस। तो मिड अगर ये पॉसिबल है, अगर डिफरेंस इतना है, तो अपन इस काउ को यहाँ पे पोजीशन कर देंगे, तो लास्ट पोजीशन जो है अपनी आई बन जाएगी एंड काउ प्लस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्लस प्लस पे ही यहीं पे चेक कर लेंगे कि इफ़ काउज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ये डिफरेंस इतना नहीं है तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को काऊ को है जो नेक्स्ट पोजीशन पे प्लेस करना है और बाद में अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, प्लीज़ आप इसको
माइंड मत करिएगा। और आप ये कोड है अपना फाइनल, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे रन कर रहे थे ना अपन, तो मिड वैल्यू 4 आ गई अपनी। तो अपन क्या कर रहे हैं, काऊ की वैल्यू 1 हो गई, लास्ट पोजीशन जो है वो 0 हो गई। अब अपन इसको 2 पे रखेंगे। अब अपन आई की वैल्यू 0 से नहीं, सॉरी, यहाँ से आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो पहले सेकंड काऊ को अपन अगर आई इज इक्वल टू 1 पे रखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आया 1। तो अपना तो मिड की वैल्यू 4 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। अब आई की वैल्यू अपन करेंगे 2, आई की वैल्यू 2 करी तो इसको 4 पे प्लेस करेंगे। तो 4 पे प्लेस किया तो डिफरेंस आया 4 माइनस 1 3 आया। तो 3 भी ग्रेटर देन नहीं है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। तो भी कुछ नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू अपन 3 पे जाएंगे। तो अपन काऊ को प्लेस करेंगे 8 पे, ठीक है। अपन ने 8 पे पोजीशन कर दिया, 8 पे पोजीशन कर दिया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हुआ 7। तो ये पॉसिबल है। तो अपन की काऊ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। लास्ट पोजीशन जो हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी 3, थर्ड वाला इंडेक्स हो जाएगा। फिर थर्ड इंडेक्स हो गया। अब अपन चेक करेंगे काऊ की वैल्यू ग्रेटर देन है में नहीं है। फिर अपन फिर से जाएंगे, फिर अपन प्लेस करेंगे इसको 9 पे, ठीक है। 9 पे डिफरेंस लाया अपन ने, लास्ट पोजीशन क्या है 8 है। 9 माइनस 8 करेंगे अगर अपन तो 1 आएगा। तो इस पर पोजीशन नहीं कर सकते हैं। अब अपनी आई की वैल्यू कितनी हो गई है, अब आई की वैल्यू एन से बाहर निकल गई। तो ये बाहर निकल गई, फिर भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ। तो 5 तो फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब 4 तो पॉसिबल नहीं है। 4 अगर पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल नहीं होता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो अपन क्या करते हैं, मैक्स की वैल्यू मिड माइनस 1 हो जाती है। तो मैक्स की वैल्यू जो है अब हो जाएगी 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगी। तो मिन की वैल्यू हो गई 1 एंड मैक्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब अपना जो मिड आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मिड 2 चेक करेंगे। अब अपन ने फर्स्ट आई इज इक्वल टू 0 पे काऊ प्लेस की, काऊ इज इक्वल टू 1 हो गई। एंड अब अपन डिफरेंस जो निकालेंगे, आई इज इक्वल टू 1 पे रखेंगे इसको, तो डिफरेंस आया 1। तो क्या 1 पे रख सकते हैं अपन को, मिड तो 2 है तो नहीं रख सकते, कुछ नहीं करेंगे। तो आई की वैल्यू 2 गए। क्या अपन इसको 4 पे रख सकते हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो इस पे रख सकते हैं। तो काऊ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। लास्ट पोजीशन जो हो जाएगी वो अपनी 2 हो जाएगी, है ना। सेकेंड इंडेक्स 4th पे अपन ने प्लेस किया है ना। और फिर अपन चेक करेंगे क्या काऊ की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, नहीं हुई है। फिर अपन नेक्स्ट काऊ को प्लेस करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट काऊ को प्लेस करेंगे अपन 8 पे। 8 पे अगर अपन ने प्लेस किया तो थर्ड काऊ को अगर अपन ने प्लेस किया तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस 4 4 आया। 4 से तो ज़्यादा है, तो काऊ की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 हो जाएगा तो यहाँ से ट्रू रिटर्न आ गया। अब जब ट्रू रिटर्न हुआ तो क्या करेंगे अपन, तो मिन की वैल्यू जो है अपन मिड प्लस 1 कर देते हैं। मिड प्लस 1 हुई तो मिड की वैल्यू कितनी थी, 3 आ गई। तो अभी मिनिमम 3 है एंड मैक्स भी 3 है, ठीक है। अब ये एक पे ही रिटर्न हो 3 है, तो फिर से पॉसिबल कॉल होगा। और मिड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब 3 आई मिड की वैल्यू। फिर अपन करेंगे फर्स्ट काऊ को अपन ने किस पे पोजीशन किया, 1 पे किया। तो सेकंड को यहाँ पे पोजीशन करेंगे तो नहीं है पॉसिबल, तो अपन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। मिड की वैल्यू, सॉरी, डिफरेंस की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। जब 3 पे आ गई तो ये पॉसिबल है। तो काऊ की वैल्यू अपन 2 कर देंगे और चेक करेंगे कि ऐसे बड़ा है नहीं है बड़ा। तो अपन अब थर्ड काऊ को प्लेस करने पे जाएंगे। थर्ड काऊ को अपन प्लेस करेंगे 8 पे। तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे बड़ा है, काऊ प्लस प्लस हो जाएगी। काऊ की वैल्यू 3 हो गई है, 3 हुआ तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ट्रू रिटर्न होता है तो क्या होता है, मैक्स की वैल्यू जो है वो मिन की वैल्यू जो है मिड प्लस 1 हो जाती है। यानी मिन की वैल्यू हो गई 4 एंड मैक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अपना जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड अपने आंसर पे क्या स्टोर हो जाएगा, आंसर पे अपने स्टोर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर 3 ही है। कैसे कि अगर अपन काउस को 1 4 8 पे 1 4 9 पे पोजीशन करेंगे
या 1 4 8 पे भी पोजीशन करेंगे तभी मिनिमम डिस्टेंस तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। तो इसीलिए मैंने इसको ड्राई रन करके भी दिखाया आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देख लिया, इसको ड्राई रन करके भी देख लिया, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी एंड इसका ऑप्टिमल अप्रोच भी देखी। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।